गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 में डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, यानी उप सारणिक और सेगमेंट। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, यानी कि उप सारणिक और सेगमेंट किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, जैसे आपके पास एक डिटरमिनेंट गिवन है और इस डिटरमिनेंट में a11, a12, a13, a21, a22 आपके पास एक डिटरमिनेंट दी गई है, गिवन है, और आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट a11 है, सेकंड एलिमेंट a12, थर्ड एलिमेंट a21 और फोर्थ एलिमेंट a22 है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया, यानी पहले वाले एलिमेंट को आपने लिया a11 को, तो आपको सबसे पहले माइनस ऑफ a11 फाइंड आउट करना होगा। तो आइए हम लोग देखें आपको कैसे फाइंड आउट करना होगा। एक्चुअल में यहाँ पर 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपको 4 अवयव दिए गए हैं। जब आप माइनर फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ आपको हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर फाइंड आउट करना होता है, यानी हर एक अवयव का आपको उप सारणिक निकालना होगा। जैसे हमने कहा आपसे कि a11 का माइनर निकालिए, यानी माइनर्स ऑफ a11 निकालिए। तो देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे। माइनर्स ऑफ एलिमेंट a11 इज इक्वल टू, देखिए आप जो माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस एलिमेंट का फाइंड आउट कर रहे हैं, a11 का। तो माइनर को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसमें a11 m1 और 1 लिखते हैं। 1 का मीन्स होता है फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी 1 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। हम इस एलिमेंट का, इस अवयव का माइनर निकालने जा रहे हैं। तो देखिए माइनर निकालने का जो मेथड है वो ये है कि 1 और 1 का मीन्स होता है इस एलिमेंट के सामने वाली फर्स्ट वाली रो और इस एलिमेंट की फर्स्ट वाली कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट a11 का मीन्स क्या होगा, 1 का माइनर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट, यानी 1 का मतलब फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाला 1 का मतलब है फर्स्ट वाली कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। तो ये रो और ये कॉलम जब आप डिलीट कर देंगे तो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा a2, और ये एलिमेंट जो यहाँ पर आएगा ये एलिमेंट माइनर ऑफ a11 हो जाएगा। यानी a11 का माइनर कैसे आया, फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाली कॉलम को आपने डिलीट कर दिया है और जो एलिमेंट बच गया है, रिमेनिंग एलिमेंट है, वही माइनर ऑफ a11 होगा। अगर आप इसको हिंदी में समझें तो a11 का आपने क्या निकाला है, उप सारणिक निकाला है। a11 का उप सारणिक निकाला है और उप सारणिक को m11 से लिखेंगे। कैसे निकालेंगे, पहली वाली पंक्ति को और पहले वाले स्तंभ को हटा दीजिए तो आपके पास a22 आंसर आ जाएगा। ये हमारा a22 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है माइनर निकालने का मेथड। अब ये तो आपने a11 एलिमेंट का माइनर निकाला है। अगला एलिमेंट जैसे आप ले लीजिए a12। अब आप अगर इसका माइनर निकालते हैं तो इसका माइनर कैसे आएगा, आइए हम लोग देखते हैं। माइनर ऑफ
एलिमेंट A12 और इस माइनर को कैपिटल M12 लिखेंगे। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 2, ये माइनर को नोटेशन होती है। अब देखिए A12 एलिमेंट कौन सा है? ये वाला एलिमेंट A12 है। इस 1 का मीन्स होता है फर्स्ट वाली रो को डिलीट कर देंगे आप, और इस 2 का मतलब होगा सेकंड वाली कॉलम को डिलीट कर देंगे। यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए तो आपके पास A21 आंसर आएगा। तो इस को बोलेंगे A21। यही एलिमेंट A12 का क्या होगा? माइनर होगा। A21 जो एलिमेंट आपको बचेगा वही क्या होगा? A12 के लिए माइनर होगा। अगर आप इसको हिंदी में देखें तो A12 का यहाँ पर की लिखेंगे कि उप सारणिक, और इसको इससे लिखेंगे A12 से लिखते हैं, और उप सारणिक में पहले वाले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे तो आपके पास A21 आ जाएगा। इसी को कहा जाता है माइनर्स, यानी उप सारणिक। तो बेटा हमने आपको उप सारणिक निकालना बता दिया। इसी तरह से आप दूसरे अगले अवयव का भी निकाल सकते हैं। A21 का अगर आप माइनर निकालेंगे तो इसके सामने वाली सेकंड वाली रो और फर्स्ट वाली कॉलम डिलीट कर देंगे, ये एलिमेंट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हर एक एलिमेंट्स का आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हर एक एलिमेंट का आप उप सारणिक निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि आप कोफैक्टर कैसे निकालेंगे किसी भी एलिमेंट्स का। ओके बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए और देखिए कोफैक्टर कैसे आता है। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग कोफैक्टर यानी कि सहखंड निकालना सीखने जा रहे हैं। तो पहले यार देखिए, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दी गई है, यानी एक सारणिक दी गई है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 अवयव दिए गए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि सहखंड यानी कोफैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए कोफैक्टर कैसे होगा। आपको सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11 फाइंड आउट करना होगा, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है उसका आपको कोफैक्टर निकालना होगा। तो देखिए बच्चों, कोफैक्टर के लिए जो फॉर्मूला जो नोटेशन होती है वो कैपिटल A और इसके साथ यहाँ पर आपको 1 1 लिखना होगा, क्योंकि ये हमें बताएगा कि ये जो आप कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं ये किस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर होगा। यानी ये जो आप सहखंड निकाल रहे हैं ये कौन से अवयव का सहखंड है। इसलिए A11 ये एलिमेंट है और कैपिटल A11 ये उस एलिमेंट का कोफैक्टर है, यानी A11 अवयव है और कैपिटल A11 उस अवयव का सहखंड है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका ये होगा कि आपको -1 लिखना होगा, उसके ऊपर पावर के ऊपर ये नंबर जोड़ दिए जाएंगे, यानी 1 और 1 को ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा कोफैक्टर, इसका मल्टीप्लाई करना होगा माइनर का, यानी A11 का। तो इस तरह से जब आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले -1 और इसकी पावर पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ऐड कर देना होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ये जो आप M11 देख रहे हैं इसको अभी हमने बताया था आपको, ये माइनर होगा, इस एलिमेंट का ये माइनर है और कैपिटल A11 इसी एलिमेंट का क्या है, कोफैक्टर है। अगर आप इसको हिंदी में समझ लें तो कोफैक्टर को कहा जाता है अवयव A11 का सहखंड बराबर, सहखंड को कैपिटल A11 से लिखा जाएगा और इसको निकालने का तरीका क्या है,
1 की होल पावर, पहले नंबर पंक्ति है, दूसरा नंबर स्तंभ है, तो यहाँ पर 1 और 1 को ऐड कर देना होगा और इसके साथ M11 का गुणा करना होगा। ये M11 क्या चीज होती है आपको हमने बताया था, M11 को कहा जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A11, इसको कहा जाता है A11 का माइनर, यानी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं अवयव A11 का उपसारणिक, इसको कहा जाता है उपसारणिक। तो बेटा यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको माइनर निकालना होगा उस एलिमेंट का। ओके, यानी अगर आपको सहखंड निकालना है तो सबसे पहले आपको उस अवयव का उपसारणिक निकालना होगा, उसके बाद फिर -1 की पावर यहाँ पर वो एलिमेंट जोड़ेंगे पंक्ति और स्तंभ, और उसमें कोफैक्टर का उसमें माइनर का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको कहा जाता है उपसारणिक, और इसका आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बेटा, तो अब हमने आपको ये बता दिया है। इसके बाद आप लोग इसको अब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इसके पहले ही आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर हम आपको दो चीज़ें लिखकर बता रहे हैं, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आपको अगर माइनर फाइंड आउट करना है, माइनर ऑफ एलिमेंट Aij, देखिए हमने यहाँ पर एक बार Aij लिया है, ये एक जनरल नोटेशन होती है, सभी के लिए है, सभी एलिमेंट्स के लिए। तो आपको इसको लिखना होगा M, कैपिटल M और Ij। यहाँ पर आप I को और J को पहले से जानते हैं, पंक्ति और स्तंभ होता है। इसको अगर आप हिंदी में देखें तो आप क्या लिखेंगे, अवयव Aij की उपसारणिक, इसको कहा जाता है अवयव Aij की उपसारणिक, और कैपिटल Mij से इसको लिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। देखिए कोफैक्टर के लिए भी हम जनरल नोटेशन ले रहे हैं, एलिमेंट Aij कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको कैपिटल I और J का यूज करना होगा, कैपिटल Aij, और ये जो फॉर्मूला है वो होता है -1, इसकी घात पावर पे I और J को ऐड करना होगा, -1 I + J, और आगे आपको लिखना होगा Mij, यानी कि माइनर ऑफ Aij। तो ये है, अगर आप इसको हिंदी में लिखते हैं तो आप लिखेंगे अवयव Aij का यहाँ पर आएगा सहखंड, अवयव Aij का सहखंड बराबर, पहले तो आप इसको Aij से लिखेंगे और फिर इसको फॉर्मूले में लिखेंगे -1 घात पर I + J और इसके गुणे में Mij, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट दिस। हिंदी में इसको कहेंगे सारणिक में अवयव 6 का उपसारणिक बताइए। देखिए यहाँ पर जो आपको डिटरमिनेंट दी गई है, गिवन है, इसका ऑर्डर 3 है। हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो ऑर्डर 2 का है, तो आपको वही फॉर्मूला इसमें भी यूज करना है, और आप लोग देखिएगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा,
एयर एलिमेंट। देखिए 6 का हमको माइनर फाइंड आउट करना है, तो 6 कौन से एलिमेंट को कहते हैं? 6 है सेकंड वाली रो में और थर्ड कॉलम में। इसका मतलब क्या हुआ? 6 को 823 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या बन गया? 6823 हो गया। ओके बेटा, यानी अवयव 823 का मान क्या है? 6 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एलिमेंट 6 को आप 823 से डिनोट करेंगे और आपको इसका माइनर फाइंड आउट करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं माइनर कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A23 इक्वल टू 6। आपको बताया था मैंने स्टूडेंट, माइनर को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसमें आपको जो एलिमेंट होगा 23 वही आपको यहाँ पर भी लिखना होगा। अगर आप इसको हिंदी में देखें तो आप ऐसे लिखेंगे अवयव 823 इज इक्वल टू 6 का आपने क्या निकालना है? उपसारणिक, यानी आप इसका माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, उपसारणिक निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको किससे डिनोट करेंगे आप? AM23 से। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 का मीन्स क्या है? सेकेंड रो, और 3 का मीन्स क्या होता है? थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर लीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर लीजिए। इसके बाद जो बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही माइनर होगा। तो आपको मैंने 2 ऑर्डर वाले में बताया था कि वहां पर जो रिमेनिंग होता है वो माइनर होगा। यहाँ पर क्या है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को जब आप डिलीट कर देंगे तो आपके पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बचेगी रिमेनिंग 1 2 7 8। आपके पास जो डिटरमिनेंट यानी जो सारणिक बचती है वो है 1 2 7 8, क्योंकि आपने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर लिया है। तो 1 2 7 8 ये आपके पास माइनर होगा, इसी को हम उपसारणिक कहते हैं। और बेटा आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? इसकी वैल्यू होती है, इसको एक्सपेंड करेंगे आप 1 और 8 का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 8, उसके बाद माइनस 2 इंटू 7। तो आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 8 माइनस 7 टू द 40। तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी -6 की। तो ये जो आपका आंसर आया है ये क्या है बेटा? माइनर ऑफ 6 है, यानी हिंदी में बोलेंगे अवयव 6 का उपसारणिक है। ओके बेटा, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ये आपको डिटरमिनेंट दी गई है और आपको ये भी वेरीफाई करना है कि A11 A31 प्लस A12 A32 इसकी वैल्यू 0 होगी। आपको यहाँ पर सारणिक के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं और सत्यापित ये करना है। इस बार ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को कहा गया है कि फाइंड द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पर आपकी आपको सभी एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर एलिमेंट्स देखिए टोटल आपके पास 9 दिए गए हैं इस डिटरमिनेंट में। आपको इस बार सारे एलिमेंट्स यानी सारे अवयवों के लिए उपसारणिक निकालना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको M11 यानी पहले वाले एलिमेंट का माइनर, दूसरा एलिमेंट होता है A12 यानी M12 फाइंड आउट करना है, फिर M13, इस तरह से आपको टोटल 9 को फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे और 9 माइनर्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास डिटरमिनेंट दी गई है, तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट को लिख लीजिए 261 -3 0 5 5 4 -7 ये आपको दिया गया है। अब आप माइनस फाइंड आउट करेंगे
में सबसे पहले आप M11 निकाल लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट करना होगा, इसलिए हम लोग इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे कि माइनर्स ऑफ एलिमेंट A11। अब आपको डायरेक्ट लिखेंगे कि M11। ये M11 क्या शो करता है? M11 का मतलब होगा माइनर्स ऑफ एलिमेंट A11, यानी हिंदी में कहेंगे A11 अवयव का उपसारणिक, यानी हम लोग सबसे पहले 2 का उपसारणिक निकालेंगे, 2 का माइनर फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे आएगा देखिए, 11 का मतलब होता है पहली वाली पंक्ति और पहले वाले स्तंभ को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लीजिए। तो ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम। जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग होगा 0, 5, 4 -7, ये आपके पास बचेगी सारणिक। इसी को कहा जाता है उपसारणिक, यानी कि माइनर्स। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 0 × 7 0 आ जाएगा, 5 × 4 20, यानी आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई माइनस का 20। अब देखिए माइनर्स जैसे ही फाइंड आउट करते हैं, इसके साथ साथ आप कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए M11 आ गया है आपके पास। अब आप इसी के साथ साथ क्या फाइंड आउट कर लीजिए, कोफैक्टर, यानी कैपिटल A11। कोफैक्टर को A11 से डिनोट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था -1 की होल पावर 1 + 1 और इसके मल्टीप्लाई में M11 -1। बेटा यहाँ पावर देखिए 2 हो गई और M11 की वैल्यू कितनी आई है, -20। अब देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा और यहाँ पर प्लस माइनस होगा, यानी जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 20। तो इस तरह से बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया M11 यानी माइनर्स ऑफ एलिमेंट 11 और A11 यानी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 11। ठीक, सिमिलरली अब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, M12 यानी माइनर ऑफ एलिमेंट 12। अब देखो बेटा 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है फर्स्ट वाली रो, और 2 का क्या मीन्स होता है, 2 का मीन्स होता है सेकंड वाली कॉलम। जब आप पहली वाली पंक्ति को और दूसरे वाले स्तंभ को हटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए ये हटाना है और 6, 1, 4 और -7। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, -6 और इसका मल्टीप्लाई -42 और 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको यहाँ से 46 मिलेगा। और बेटा इसके साथ साथ आप कोफैक्टर ऑफ A12 भी फाइंड आउट कर लीजिए। कोफैक्टर के लिए क्या करना होगा, -1 होल पावर 1 + 2 होगी और कैपिटल 12 का मल्टीप्लाई। देखिए बेटा यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर 3 होगा तो 3 -1 की पावर 3 से आपके पास आंसर माइनस होगा और M12 की वैल्यू कितनी आई है, -46। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास +46 वैल्यू आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, इसी टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे A13। तो आप लोग बेटा इसको नोट कर लें और A13 देखिए कैसे निकालना है आपको। देखिए स्टूडेंट, अब आपको फाइंड आउट करना है M13। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर लेंगे बेटा। तो क्या आएगा देखिए, 6, 1, 0, 5 और इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 6, 5 = 30 एंड -0 यानी आपके पास वैल्यू आ गई 30। अब आप कोफैक्टर ऑफ A13 फाइंड आउट कर लीजिए, -1 देखिए 1 + 3 क्या होगा, 4 और मल्टीप्लाई में क्या होगा, M13 की वैल्यू क्या है, 30। तो बेटा देखो ये -1 की पावर 4, इससे आपका +1 आंसर होगा और इनटू में 30, सो दिस इज 30। तो A13 की वैल्यू भी आ गई। ओके बेटा, अब आप लोग ये बताइए मुझे कि आप लोग इसी तरह से
सिमिलरली कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, A13 के बाद आएगा M21 और इसकी हेल्प से क्या आएगा A21, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। फिर इसके बाद आपको फाइंड आउट करना होगा A22 और इसकी हेल्प से आपको फाइंड आउट करना होगा M22 A22, यानी माइनस और कोफैक्टर्स। तो इस तरह से बेटा आपके पास टोटल एलिमेंट 9 दिए गए हैं, तो हर एक के लिए आपको माइनर और हर एक के लिए आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा। एक तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद बेटा आपको याद होगा कि आपको वेरीफाई करना था। वेरीफाई का मीन्स क्या होता है, वेरीफाई माने होता है सत्यापित करना है, और उसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई थी A13 A11 A32, A12 A32 A13 और A32, ये वैल्यू आपको सत्यापित करनी थी। तो बेटा आप समझ रहे हैं A11 क्या चीज़ है, A11 का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर आप 2 यूज कर लीजिएगा, और A31 का मीन्स होता है कोफैक्टर्स ऑफ 3A1, तो आप कोफैक्टर्स अभी ऑलरेडी फाइंड आउट करेंगे इसके बाद सारे। तो ये सारी वैल्यूज को आप इसमें जब यूज कर देंगे तो आपको 0 के इक्वल आंसर आ जाएगा। तो बेटा अब आप इसको कंप्लीट क्वेश्चन को समझकर करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ट्राई करके, ये एक्सरसाइज जो आपकी है ये 4.4 है, इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन टोटल हैं, इसको आप सॉल्व करके अपना होमवर्क ग्रुप में सेंड करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप पर या कॉल करके आप बता सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में कोई चैटिंग नहीं होती है, आप लोग पर्सनली बता सकते हैं प्रॉब्लम, तो उस पर अगला वीडियो आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।